अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जमीला और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक 2 साल का बेटा है। तो ये आज का जो टॉपिक है वो बच्चे को पोटी ट्रेनिंग देने का है। तो आज सबको मैं बताऊँगी। मेरा तो 2 साल का तजुर्बा है, तो आप भी अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ट्रेनिंग देने का बिल्कुल मैं आसान और सही तरीका बताऊँगी, बिल्कुल टाइमिंग बताऊँगी। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो हमेशा उसी टाइम पोटी पीशी करते हैं जब उनकी माँ मतलब फारिग नहीं होती, किसी काम वगैरह में होती है। और ज़्यादातर वो जब भी किचन में हो या खाना खा रही हो, अक्सर बच्चे उसी टाइम ही मतलब पोटी या पीशी कर देते हैं। तो बच्चों को जो सही तरीका है वो मैं आज सबको बताऊंगी। तो अगर आप सब ने भी बच्चों को टाइम टाइम पर पोटी ट्रेनिंग दी तो आप इस सब से और डायपर से तो बच ही जाएंगी, क्योंकि आजकल जिस तरह हिसाब से डायपर महंगे हो गए हैं तो आजकल कोई भी नहीं ख़रीद रहा। तो मतलब ख़रीद रहे हैं, बहुत कम ख़रीद रहे हैं। तो आज सबको मैं बताऊंगी पोटी ट्रेनिंग, क्योंकि मेरा अपना 2 साल का बेटा है और मैंने इसको 4.5 माह की उम्र से ही पोटी ट्रेनिंग दी हुई थी पिशी की। तो आज ये 2 साल का है तो माशाल्लाह से तो ये मुझे जब भी जो कोई काम कर रही होती हूँ तो आके मुझे मतलब बताता है। तो ज़्यादा मुझे मतलब परेशानी का मतलब सामना नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले तो मैं डायपर का बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे को डायपर मैंने बहुत ही कम पहनाए हैं, क्योंकि डायपर पहनाना भी इतना सही नहीं होता। तो इस वजह से मैंने डायपर बहुत ही कम पहनाए हैं। मेरा बेटा सर्दियों में पैदा हुआ था, दिसंबर के महीने में, तो मैंने उसको सिर्फ रात को ही डायपर पहनाया है। और वो भी 2 या 3 तो मैं रात को चेंज कर ही लेती थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, बार बार पिशी करना। और न्यू बॉर्न बेबी तो पोटी वगैरह भी कर लेते हैं, तो इस हिसाब से मैंने उसको रात को 2 से 3 चेंज करती थी। और दिन को मैं उसको डायपर पहनाती भी नहीं थी। मैंने उसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा जो है ना गरम वो शलवारें वगैरह सिलाई कर ली थी और खुली खुली सिलाई कर ली थी, क्योंकि दिन को मैं उसको डायपर बिल्कुल भी नहीं पहनाती थी। दिन को मैं जो है ना शलवारें पहनाती थी, तो क्योंकि वो खुद भी मतलब सही महसूस करता था, क्योंकि बच्चों को इतने ज़्यादा डायपर भी पसंद नहीं होते, वो रोने भी लग जाते हैं या फिर उसको रैशेस वगैरह भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस हिसाब से मैंने जो है ना उसको डायपर बहुत ही कम पहनाया हुआ है। आजकल की कुछ माँ ऐसी होती हैं जो बच्चे को डायपर एक दफ़ा पहनाते हैं ना तो उसके बाद पूरा दिन ही गुजार जाए, सुबह को पहनाया तो शाम को ही उतारती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डायपर जो है ना वो दिन में अगर पहना रहे हैं तो 2 से 3 दफ़ा तो चेंज करें, क्योंकि बच्चा जो है खा पी रहा होता है या दूध पे होता है तो दूध पी रहा होता है, बार बार ही पिशी वगैरह कर लेता है। तो इस हिसाब से डायपर सिर्फ कम पहनाने चाहिए, और वो भी अगर पहनाएं तो बार बार मतलब उसको 3 से 4 घंटों में तो चेंज कर ही लेना चाहिए। मैंने अपने बेटे को 3 महीने तक तो रात को डायपर पहनाती थी, दिन को बिल्कुल भी नहीं पहनाती थी। और मैंने उसको शुरू में पिशी की ट्रेनिंग दी। और मैंने 4.5 माह की उम्र से मैंने अपने बेटे को पिशी की पहले ट्रेनिंग दी। तो जब भी वो नींद से उठता था तो पहले मैं उसको पिशी करवाती थी, उसके बाद उसको फीड करवाती थी, उसके बाद 10-15 मिनट रुक के फिर मैं उसको पिशी करवाती थी। और उसी टाइम वो पोटी भी कर लेता था, क्योंकि सुबह अगर नींद से उठे तो बच्चा जो है ना 20 मिनट के बाद तो पोटी करता ही है। और न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो दिन में 3 से 4 दफ़ा तो नॉर्मली मतलब ज़रूर पोटी करता है। तो मेरा बेटा 4.5 माह का था तो इसने दिन में 3 दफ़ा तो पोटी करता था। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे की यही आदत होती होगी। तो बस बच्चा सुबह जैसे ही नींद से उठे ना तो पहले उसको पिशी करवाएं, फिर उसको फीड करवाएं, उसके बाद 10 से 15 मिनट उसको देखें, उसके बाद मतलब उसके साथ खेलें और उसके बाद फिर कमोड पर बिठाएं। तो फिर बच्चा जो है ना उसके साथ थोड़ी बहुत बातें कर ले, फिर वो ज़रूर अपने वहाँ पे कमोड पे बैठ के ही मतलब पोटी करेगी। पहले बच्चे को 4 या 5 माह की उम्र से पिशी की ट्रेनिंग करवाएं। एक आधे घंटे में या 1 घंटे में उसको पिशी की आदत डालें।
टाइम आप लोग खुद देख लें। और उसके बाद जैसे ही बड़ा थोड़ा सा 10 माह का या 11 माह का बच्चा हो जाए तो उसको पोटी ट्रेनिंग दें। दिन में 3 दफ़ा पोटी ट्रेनिंग दें, सुबह दोपहर शाम। तो उससे बच्चे को आदत पड़ जाएगी और वो कभी भी शलवार ख़राब नहीं करेगा, आपको बताएगा। अगर आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।